तो आज शुरू करते हैं, चलिए समय खराब नहीं करेंगे, सीधे पॉइंट पे आते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे आपका हिस्टोरिक पीरियड, जिसको हिंदी में बोलते हैं आपका ऐतिहासिक काल। यह काल जो है आपका 600 बीसी से लेके 712 एडी तक रहेगा। देखिए ये जो काल है इसमें इसको हम लोह युग भी कहते हैं, और यहां पे हमें फॉसिल्स भी मिले और हमें रिटर्न के एविडेंसेस भी मिले। यहां मैंने चीजें मेंशन की हुई है, फॉसिल्स मिले, जो अवशेष थे इस काल के वो चीजें भी हमें मिली। दूसरी चीज रिटर्न में एविडेंसेस भी मिले, मतलब लिखित में चीजें मिली, और उन लिखित की चीजों को हम पढ़ने में भी सक्षम रहे, जिस वजह से हम ये जो चीजें हैं इसको हम किस कैटेगरी में काउंट करते हैं, हिस्टोरिक पीरियड के बारे में। अब देखिए इसको लोह युग भी कहा जाता है, आयरन एज भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पे लोहे का आविष्कार हुआ, और लोहे का आविष्कार जैसे ही हुआ, अभी तक जैसे जो खेती हो रही थी, जो आपके इंस्ट्रूमेंट बन रहे थे वो लकड़ी के बन रहे थे, मतलब लकड़ी को यूज करके खेती की जा रही थी, उनके इंस्ट्रूमेंट बनाए जा रहे थे। लेकिन अब अचानक से जब लोहा आया तो एक नई क्रांति आई, चीजें बहुत तेजी से चेंज हो गई। तो जो आपका हिस्टोरिक पीरियड रहेगा इसमें हम देखिए पढ़ेंगे क्या क्या। इसमें हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे, जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे, इसमें हम 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे। उन 16 महाजनपदों में एक साम्राज्य रहेगा मगध, उसमें हम मगध के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए फिर मगध में राजा बनने शुरू हो जाएंगे, आपके वंश आएंगे, डायनास्टी आएंगी, और उसके बाद ये सिस्टम चलेगा कब तक, ये चलेगा आपको 712 एडी तक। 712 एडी में के बाद जब मुस्लिम भारत में आक्रमण करेंगे, मुस्लिम यहां आएंगे, उसके बाद ये आपका मेडिवल इंडिया पढ़ेंगे, मध्यकालीन भारत। अब चलिए समय खराब नहीं करेंगे, पॉइंट पे आते हैं। देखिए 600 बीसी का धार्मिक आंदोलन पढ़ेंगे, पहले हम बौद्ध धर्म के बारे में देखेंगे और फिर हम जैन धर्म को भी कवर करेंगे। देखिए इसका फाउंडर जो है उसका नाम था गौतम बुद्ध। तो ध्यान रखिए गौतम बुद्ध ने ही बौद्ध धर्म को स्थापित किया, फाउंडर थे। ये क्षत्रिय थे, ये जन्म से क्या थे, क्षत्रिय। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि बचपन का नाम, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। जो आपके गौतम बुद्ध थे, इनके बचपन का नाम क्या था, तो इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। तो याद रखिएगा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। उसके बाद इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, शुद्धोधन इनके पिता का नाम था। और उसके बाद इनकी माता का नाम था महामाया, इनकी माता का नाम ये कुछ फैक्ट टू फैक्ट बातें हैं, इसमें कुछ ज्यादा सोचने और डिस्कशन करने वाली बातें नहीं है, ये पॉइंट टू पॉइंट बातें हैं कि इनके बचपन का नाम क्या है, इनका नाम क्या है, इनके पिता का नाम क्या है, इनकी माता का नाम क्या है। तो इनकी माता का नाम था महामाया, और इनके जन्म के बाद मतलब 7 दिन बाद ही इनकी जो माता थी उनकी मृत्यु हो गई, और इनकी जो स्टेप मदर थी, मतलब जो इनके पिता थे, उन्होंने जब दूसरी शादी की तो उनका नाम था प्रजापति गौतमी। उन्होंने ही आपका गौतम बुद्ध को, जिसका बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ को पाला था। अब देखिए हुआ क्या, अभी इसमें और भी चीजें पढ़नी है, आगे इस बात को बढ़ाते हैं। देखिए इसमें क्या हुआ कि ये राजा थे और राजा के पुत्र थे, लेकिन इन्होंने बहुत सी चीजें रियलाइज की। इन्होंने सोचा कि भाई मेरे पास इतना पैसा है, इतनी संपत्ति है, फिर भी मैं बुढ़ापे को नहीं रोक सकता, मैं बीमारियों को नहीं दूर कर सकता, तो इन सब चीजों का आखिर मतलब क्या है। आखिर एक साधु, एक महात्मा जिसके पास कुछ नहीं है, वो इतना शांति प्रिय जीवन व्यतीत कर रहा है, और मेरे पास इतना धन होने के बावजूद भी मैं परेशान हूं। हालांकि इनकी शादी भी हुई, अभी उनके बारे में बात करेंगे, इनकी पत्नी का नाम क्या था, इनके बच्चे का नाम क्या था, लेकिन इन्होंने ये रियलाइज किया कि शादी हो गई और फिर भी इन्होंने सोचा कि मैं अभी भी परेशान हूं, और इतना धन और संपत्ति होने के बावजूद मैं परेशान हूं। तो तब ये कुछ और चीजें के लिए निकले, और इन्होंने बहुत सी चीजें लाइफ में रियलाइज करी। तो अब धीरे धीरे उन्हीं बातों को आगे कवर करेंगे। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और बातों को आगे बढ़ाते हैं। चलिए दोस्तों बातों को आगे बढ़ाते हैं। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। देखिए पहला पॉइंट बनता है कि इनकी वाइफ का नाम था क्या था, तो इनकी वाइफ का नाम था यशोधरा। तो याद रखिएगा यशोधरा इनकी वाइफ का नाम था। इनके बेटे का नाम था राहुल, इनके बेटे का नाम राहुल था। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा गया है। इनके घोड़े का नाम था कंथका, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है मैंने, तो कंथका इनके घोड़े का नाम था। देखिए अब कुछ अजीब अजीब नाम आएंगे, वही अजीब नाम पेपर में ज्यादा पूछे जाते हैं। 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया। जो आपके बुद्ध थे, गौतम बुद्ध जो थे, इन्होंने
29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया, जिसको बोला जाता है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण, ध्यान रखिएगा, अजीब सा है लेकिन याद रखिएगा, पेपर में पूछा जाता है। देखिए, त्यागने के बाद इन्होंने एक नदी थी जिसका नाम था अनोमा। अनोमा नदी के तट पर इन्होंने सन्यासी रूप धारण किया और फिर ये निकल गए। उसके बाद 6 वर्षों की तपस्या इन्होंने की और उस टाइम इनकी 35 वर्ष की आयु में इन्होंने ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, निरंजना नदी के तट पर और पीपल वृक्ष के नीचे इनको क्या हुआ, इनको महाज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसको बोला जाता है निर्वाण। ध्यान रखिएगा, निर्वाण। तो निरंजना नदी में बातों को फिर से रिपीट करता हूं, निरंजना नदी पीपल वृक्ष के नीचे 35 वर्ष की आयु कंप्लीट होने पर 6 वर्ष की तपस्या के बाद इनको महाज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसको बोला जाता है निर्वाण। उसके बाद महाज्ञान जो इनको ज्ञान प्राप्त हो गया, उसके बाद इनका नाम पड़ा बुद्ध। तो इनका नाम पहले से बुद्ध नहीं था। उसके बाद इन्होंने प्रथम उपदेश दिया सारनाथ में। कई बार पूछा गया है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है मैंने। तो सारनाथ कहां पर है, ये आपका वाराणसी में है। और इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसको बोला जाता है धर्म चक्र परिवर्तन, जिसको बोला जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। याद रखिएगा, यही सब पूछे जाते हैं, ये पॉइंट कहां पे दिया, और दूसरी चीज किस नदी के, और 29 वर्ष के बाद जब त्याग दिया उसको क्या कहा जाता है, यही पॉइंट्स है जो पूछे जाते हैं। उसके बाद सारनाथ में पहला उपदेश दिया और सबसे ज्यादा उपदेश दिए इन्होंने आपका श्रावस्ती जगह थी, वहां पे पाली भाषा में इन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश दिए। मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में यहां पे लिखा हुआ है, उतार लीजिएगा। उसके बाद 483 बीसी में अंतिम समय इन्होंने कुशीनगर में बिताया। तो ध्यान रखिएगा, इसका कहने का मतलब यह है कि कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई, जिसको बोला जाता है महापरिनिर्वाण। ध्यान रखिएगा, महापरिनिर्वाण। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर इनकी कुछ काउंसिल्स हुई, 4 इंपॉर्टेंट काउंसिल है और उनके बारे में बात करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं वो चीजें लिखता हूं। चलिए दोस्तों, बातों को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, मैंने अभी आपसे बताया था कि हमें 4 बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नाम है इनके, लेकिन हम इन सारे नामों को एक कहानी के तौर पे इनको सीखेंगे, याद करेंगे। और एक मैं छोटी सी कहानी मैं आपको बताऊंगा, अगर हो सके तो थोड़े अक्षरों में उसको आप लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, आपको याद रहेगी। देखिए, मैंने लिखा क्या है पहले तो मैं वो बता देता हूं। देखिए, बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में लिखा है, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल पढ़ेंगे, किस साल में हुई, उसके बाद किस जगह पर हुई, उस टाइम का चेयरमैन कौन था और उस टाइम का रूलर कौन था। अब देखिए, आप चीजों को समझिएगा। देखिए, एक राजा था, मैं कहानी बताता हूं, ये सब आपको याद हो जाएंगी। एक राजा था और वो जो राजा था वो बहुत ही महान था, ठीक है जी। उसके बाद उसका कोई शत्रु नहीं था। बातों को ध्यान से समझिएगा, एक राजा था, बहुत ही महान था, उसका कोई शत्रु नहीं था। उसके बाद वो एक लड़की से शादी करना चाहता था जिसका नाम था वैशाली। अब वो वैशाली, उसमें कोई कमी नहीं थी, उस वैशाली लड़की में कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो काली थी। कमी नहीं थी लेकिन वो काली थी। उसके बाद उससे एक उनको पुत्र हुआ और उस पुत्र का नाम रखा उन्होंने मोगली। अब उस पुत्र का नाम जब मोगली रख दिया, अब वो राजा कहने लगे कि नाम तो मोगली रख दिया, ये तो बचपन का नाम है, लेकिन मैं इसको अशोक जैसा महान राजा बनाऊंगा। तो मोगली नाम रखा, लेकिन अशोक जैसा महान राजा। और उसके कानों में एक कुंडल पहनाया उन्होंने, उसके कानों में एक कुंडल पहनाया गया और जिस कुंडल को देखकर उसके बहुत ही मित्र बन गए, क्योंकि उसके कानों में क्या था, उसके कानों में कुंडल था। तो बातों को फिर से रिपीट करता हूं, एक राजा था, महान राजा था, और वो जो महान राजा था उसका कोई शत्रु नहीं था। वो एक लड़की से शादी करना चाहता था जिसका नाम था वैशाली, और वो वैशाली, उसमें कोई कमी नहीं थी, और फिर भी वो क्या थी, काली थी। उसके बाद उनसे एक पुत्र होना था जिसका नाम पड़ना था मोगली, लेकिन वो नाम पड़ेगा नहीं मोगली, क्या रखेंगे बाद में, उसका नाम अशोक रखेंगे। और फिर वही अशोक कानों में कुंडल पहनेगा, उसके बहुत मित्र बनेंगे और वो कानों का
कौनों के कुंडल की वजह से मित्र बनेंगे। अब देखिएगा, देखिए फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है 483 बीसी, कब हुई? 483 बीसी में किस जगह पर हुई? राजगृह। राजगृह में एक गुफा थी जिसका नाम था सप्तापर्णी। सप्तापर्णी वो गुफा थी जिसके अंदर ये काउंसिल हुई। देखिए राजगृह, राजा था, उसके बाद महान राजा था, तो महान राजा से क्या बना? महाकश्यप। महाकश्यप, उसका चेयरमैन कौन था? महाकश्यप। उसके बाद उसका कोई शत्रु नहीं था, उसका कोई शत्रु नहीं था, इसका मतलब वो उस टाइम का राजा कौन था? अजातशत्रु। अजातशत्रु किस वंश का था? उस वंश का नाम था हर्यक साम्राज्य। अभी मैंने आपसे बताया था कि हम 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसमें हम मगध के बारे में पढ़ेंगे और मगध में हम सबसे पहला वंश हर्यक वंश ही पढ़ेंगे। उसके बाद फिर देखिए सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई 383 बीसी में। कहां पर हुई? वैशाली। वैशाली नाम की लड़की थी और उसमें कोई कमी नहीं थी, तो साबा कमी, साबा कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी क्या थी? काली थी। काली से बना आपका क्या? कालाशोक। तो कालाशोक जो कि शिशुनाग वंश का राजा था। उसके बाद थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई 251 बीसी में, और ये कहां पर हुई आपकी? देखिए उनको एक पुत्र चाहिए था, तो पुत्र से बना आपका पाटलिपुत्र, और उस पुत्र का नाम क्या रखने वाले थे? मोगली। तो मोगली से बना आपका मोगलीपुट या फिर मोगलीपुट टीसा। मोगलीपुट टीसा ये एक पूरा नाम है, कंप्लीट नाम है। उसके बाद वो उसका नाम रखना चाहते थे क्या? अशोक नाम रखना चाहते थे, और अशोक उस टाइम का राजा था जिस टाइम ये काउंसिल हुई, और वो कहां का राजा था? मौर्य वंश का राजा था, मतलब मौर्य डायनास्टी का था। उसके बाद चौथी जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो 78 एडी में हुई, और बच्चा हो गया था, फिर उसका नाम अशोक रख दिया था। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि कान में कुंडल पहनेगा वो, मतलब कुंडलवन। कुंडलवन कहां पे है? ये आपकी जगह कश्मीर में है। यहां पे ये वेन्यू थी, जगह थी जिसमें फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई। और उस टाइम के जो चेयरमैन था उसका नाम था, अभी हमने पढ़ा था कि उसके बहुत सारे मित्र बने, मतलब वासुमित्र। वासुमित्र उस टाइम के चेयरमैन थे। और फिर हमने पढ़ा कि क्यों बने थे मित्र? क्योंकि उसके कानों में कुंडल थे, मतलब कनिष्क, और कनिष्क जो है ये कुषाण डायनास्टी का राजा था। तो अब देखिए इंपॉर्टेंट, ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको कहानी के तौर पे इसको याद कराने की कोशिश की है। उसके बाद देखिए जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो दो हिस्सों में बट गई, हिनयान और महायान। हिनयान महायान। अब ये दोनों हिनयान और महायान, इनके बारे में देखते हैं क्या थे ये। और एक छोटा सा पॉइंट और बचा हुआ है, इसके बाद आपका बौद्ध धर्म कंप्लीट हो जाएगा, और आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और इस कहानी को लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, बहुत काम आएगी। यकीन मानिए बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बात करते हैं आगे। उतार लिया भैया, आगे बढ़ जाए। चलिए देखिए आज का आखिरी पॉइंट, जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल थी उसके बाद जो बौद्ध धर्म था वो दो हिस्सों में बट गया। पहला था आपका हिनयान और दूसरा था आपका महायान। हिनयान और महायान, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। देखिए इनमें अंतर क्या था? अंतर था कि मूर्ति पूजन में विश्वास नहीं करते थे हिनयान के लोग, और महायान के लोग करते थे। उसके बाद गौतम बुद्ध को हिनयान के लोग सिर्फ एक साधारण मनुष्य मानते थे, ये भगवान मानते थे। उसके बाद आखिरी पॉइंट, बुद्धिस्ट त्रिरत्न, 3 रत्न थे बौद्ध धर्म के, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला था आपका बुद्ध धम्म संघ। बुद्ध धम्म संघ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कई बार पेपर में पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, ये आपकी कंप्लीट वीडियो थी आपके बौद्ध धर्म पे। अगली वीडियो के साथ मिलेंगे, उसमें हम शुरू करेंगे जैन धर्म के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार। और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए जोश और एक नए जज्बे के साथ। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।